हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं बाइडेन और सी की समिट के बारे में। ओके, सी कौन? बेसिकली सी जिनपिंग जो है चाइना के, आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट। उनकी समिट हुई दोस्तों, जहां पे इन दोनों लोगों ने अपने अपने व्यूज़, अपने अपने यहाँ पे जो भी आप कह सकते हैं फैसले हैं वो लिए हैं, डिस्कस करा है। काफ़ी एक आप कह सकते हैं हेल्दी डिस्कशन हुआ है जिसमें सब कुछ बातें हुई हैं। मैं बता दूं आप लोग को, ताइवान से रिलेटेड तक की जो बातें हैं वो सब हमें यहाँ देखने को मिली हैं। तो उसी का हम लोग यहाँ पे पूरा ओवरव्यू करने वाले हैं। आखिर क्या बातें हुई हैं, ये बातें कितनी बेनिफिट देंगी या नहीं देंगी, कितना इनसे नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। बहुत डिटेल वीडियो, अच्छे से नोट्स हैं आप लोग के लिए, आप लोग रेफर कर सकते हैं। और अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आएगी तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि आखिर ये समिट क्या है। फिर देखेंगे कि आखिर बिडेन साहब क्या कहते हैं, फिर देखेंगे सी साहब क्या कहते हैं। तो दोनों का हम लोग देखने वाले हैं कि दोनों की तरफ से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या दोनों की बातें हैं। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बहुत आराम से लेके चलेंगे, पर उससे पहले बता दूं मैं कि नवंबर में आप लोग के लिए ऑफर चल रहा है। और ये ऑफर है दोस्तों वैलिड 15 नवंबर तक, जहां पे आप लोग को एक्सटेंशन मिल रहा होगा अपने, आप कह सकते हैं, कोर्सेज पे। फिर दोस्तों अगर आप लोग कोई कोर्स परचेज करते हैं तो 0% की ईएमआई का आपको फायदा मिलेगा। उसके बाद मैं बता दूं कि सी सेट की भी जो प्रिपरेशन है उसके लिए 28 नवंबर तक ऑफर वैलिड है। आप लोग 9,000 रुपये में मात्र, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं आपके, अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सेम विद गो जाता है आपका ईपीएफओ की जो क्लासेस हैं, ये भी लाइव हो चुकी हैं। और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जीएस के लिए, तो आप लोग यहाँ पे भी एनरोल कर सकते हैं। फ्री में दोस्तों इंटरव्यू प्रोग्राम अवेलेबल है 2022 वाले बच्चों के लिए, आप लोग वहाँ जाके एनरोल भी कर सकते हैं। देखिए, हमारा कंपीट ऐप है जो कि लॉन्च हो गया है, जहाँ पे आप लोग कंपीट करके उसमें लैपटॉप और 2 लाख तक के जो प्राइसेस हैं ये भी जीत सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको इन डिटेल लेके क्या हुआ है। यहाँ पे अभी प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ओके, इन्होंने यहाँ पे मीटिंग करी है विद चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग के साथ। क्या मीटिंग है वो हम डिस्कस करेंगे, पर बता दूं मैं कि मंडे को ये मीटिंग हुई थी। यहाँ पे आप कह सकते हैं ये जितने भी, ये मतलब दोनों ही बेसिकली लीडर ने अपने ही, आप कह सकते हैं, जो रिलेशनशिप है उसे कैसे मैनेज करें। आपको पता है यूएस जो है वो यहाँ पे बिगेस्ट इकोनॉमी और मिलिट्री थ्रेट को लेके बातें करता हुआ आ रहा है और बातें बता भी रहा है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ ये दोनों ही देश मिलके जो प्रॉब्लम है इनके बीच में उसे सॉर्ट आउट करने की बात कर रहे हैं। इसी टाइम दोस्तों जो यूएस के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत बार रिपीटेडली स्ट्रेस देते हुए दोनों कंट्रीज को ये बोला कि इन दोनों का जो इंटरेक्शन है ये बहुत बड़ी बात है, और हम लोग ऐसे इंटरेक्शन करके जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हैं इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। तो एक तरीके से सारी बातों को सुलझाना, उनको सही से डिस्कस करना, कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है, कोई बात आ रही है दोनों की, तो उसको क्लियर करने की बात यहाँ करी गई है। अब अगर बात करते हैं हम लोग यूएस की तरफ से, तो वहाँ की क्या बातें, एक एक करके देखेंगे। पहले यूएस है, फिर देखेंगे चाइना, और फिर देखेंगे कोविड-19 से भी कुछ बातें हुई हैं उनको। पर पहले देखते हैं यूएस से रिलेटेड। देखिए, बाइडेन और यहाँ पे जो भी अलग अलग ऑफिशियल्स हैं उन्होंने, आप कह सकते हैं, समझने की कोशिश करी कि आखिर ये क्या चाहता है, मतलब कि चाइना क्या चाहता है, बेसिकली ये समझने की इन्होंने कोशिश करी। इन्होंने यहाँ पे बोला, बाइडेन ये कहते हैं कि ले आउट व्हाट ईच ऑफ आवर रेड लाइंस आर, अंडरस्टैंड ही बिलीव्स टू बी इन क्रिटिकल नेशनल इंटरेस्ट ऑफ चाइना, व्हाट आई नो टू बी क्रिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये बातें इन्होंने बोली है। इसका क्या मतलब निकल के आता है? देखिए, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये बहुत फेमस भी हुई थी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस ये वाली बहुत फेमस हुई थी। इससे काफ़ी सारे आप लोगों ने शॉर्ट्स देखे होंगे जो कि अलग अलग टाइम पे यहाँ पे दिखाए जा रहे थे। इसके अंदर दोस्तों ये बोलते हैं कि यूएस को पता है कि क्या चीज़ बेनिफिट में है या फिर किन चीज़ों की वजह से उन्हें यहाँ पे जो यूएस के बारे में वो पता है। ओके, वो जानना चाहते हैं कि आखिर क्या चाहता है चाइना। ये बहुत बड़ी बात है। अब ये गोल है कि ये लोग कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से, आप कह सकते हैं, रेडिली अचीव कर सकते हैं इन पर्सन। व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स कहते हैं डिस्पाइट बाइडेन और सी यहाँ पे 5 वीडियो और फोन कॉल्स हुई ड्यूरिंग यूएस प्रेसिडेंट टर्म, उनके बाद भी दोस्तों ये चीज़ें हमें देखने को मिली। अब यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने यहाँ पे मैसेज भेजा सी को ऑन व्हाइट हाउस कंसर्न को लेते हुए अबाउट चाइना इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को लेकर। ताइवान, यहाँ पे आपको बता दूं कि ताइवान का भी नाम लिया गया और बाइडेन ने एम्फेसाइज करते हुए बोला भी कि यूएस जो है वो रेडी है डिफेंड करने के लिए सेल्फ गवर्निंग आइलैंड को, अगर यहाँ पे अटैक होता है चाइना की तरफ से। तो बिडेन यहाँ पे बहुत क्लियर रखते हैं अपने कंसर्न को अबाउट बीजिंग्स ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस को, और जैसे उनके प्रीवियस इंटरेक्शन है उनसे रिलेटेड उन्होंने ये चीज़ बहुत क्लियर रखी। मैं बता दूं कि वाकई में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्लियर वर्ड्स में ये कहा है। ये बोलते रहते हैं, बिडेन साहब बोलते रहते हैं, रशिया को बोल देंगे, कभी इनको बोल देंगे, बहुत क्लियर बात बोलते हैं। बिडेन यहाँ पे यूज़ करते हैं अपनी मीटिंग और प्रेस को कि दिखाने के लिए अपने जो एग्रेसिव पॉस्चर है उसको। ओके, रशिया का जो इन्वेजन था दोस्तों यूक्रेन का, उसको लेके भी यहाँ पे इन्होंने कहा था। ओके, चाइना के जो लीडर हैं, बेसिकली चाइनीज लीडर, वो यहाँ पे लार्जली रिफ्रेन करते हैं फ्रॉम
पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ व्लादिमीर पुतिन एक्शन, जो कि उन्होंने यहाँ पे किया, जैसे कि आप कह सकते हैं बात आती है, और एक्टिवली यहाँ पे डिक्लाइन करते हैं, बेसिकली एक्टिवली एड मॉस्को बाय द सप्लाइंग आर्म्स। तो जो ये बेसिकली मना करते हैं कि हम कोई भी तरीके से यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं अपने आर्म्स वगैरह का टू दी रशिया, और ये चीज़ें बोलते हैं चाइना वाले। अब चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात है, देखिए यहाँ पे बताऊँ मैं आपको, सी बेसिक्स आप जो है हमारे, हम कहेंगे चाइनीज जो प्रेसिडेंट है उनके हिसाब से उन्होंने बात करी, पहली बात तो बिडेन से, बट बीजिंग दोस्तों ये चाहता है कि यूएस का जो एक्शन है ऑन ट्रेड और ताइवान, इसको लेके बहुत बात हुई वहाँ पे। मोर इम्पोर्टेंटली दोस्तों, जो ग्रुप है 20 का, ग्रुप ऑफ 20, वो गैदर करता है बाली के अंदर, और वहाँ मीटिंग होती है विद बाइडन, जहाँ पे उन्होंने बोला कि जो चाइनीज मोस्ट पावरफुल लीडर हैं वो डिकेट्स के रहे स्टेज और प्रमोट करते हैं अपनी कंट्री की इमेज को एज अ ग्लोबल प्लेयर। हिस्टोरिक दोस्तों यहाँ पे बताते हैं कि हिस्ट्री मेक फिगर हु इज रिस्टोरिंग इट्स राइटफुल रोल एज द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फोर्स। तो इस तरीके से इन्होंने ये बात बोली है। बेसिकली मैं बता दूं कि चाइना जो अपना रुतबा है बेसिकली वो जमाना चाहता है, और जिस तरीके से चाइना बदने हुए आया है, आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे तीसरी बात बता दूं मैं, तीसरी बार यहाँ पे कह सकते हैं टेन्योर आया शी जिनपिंग का, और तीसरी बार हमें ये चीज़ देखने को मिली है। तो इस तरीके से जो उनकी लेगेसी वो चाहते हैं कि वो भी बरकरार रहे और आगे भी ऐसी चीज़ें चलती रहे बिना चाइना को प्रॉब्लम आए हुए। जो मीटिंग है बोली उन्होंने, बेसिकली मैं बताऊं आपको, तो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके हिसाब से बताता हूं मैं आपको, उन्होंने ये कहा कि एन इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ चाइनाज हेड ऑफ स्टेट डिप्लोमेसी टुवर्ड्स दी एशिया पैसिफिक को लेके बात हुई, और यहाँ पे इन्होंने जो इंपॉर्टेंट स्पीच थी इसको भी डिलीवर करा ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि स्टॉप यहाँ पे पॉलिटाइजिंग और ट्रेड एंड एम्ब्रेस बीजिंग क्लेम ऑफ सोवेरेनिटी ओवर ताइवान। ताइवान को लेके जो उसका यहाँ पर आप कह सकते हैं, बोलते हैं कि ना कि हमारी ताइवान हमारी टेरिटरी है, ऐसे करके बोलते हैं चाइना वाले, तो उसको उन्होंने मना करा। बेसिकली उसके बारे में बताया उन्होंने, बोला कि जो सेल्फ रूल्ड आइलैंड है उसकी डेमोक्रेसी स्प्लिट करी जाती है मेनलैंड से इन 1949 को, और उसके बाद दोस्तों पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ताइवान कभी भी पार्ट नहीं रहा। ये बातें उन्होंने बोली बेसिकली। ओके, ये बहुत साफ तौर पे, मतलब कि जो बिडेन साहब हैं ये साफ तौर पर बात रखते हैं अपनी, जो वाकई में बात है, फैक्चुअल बात है, उसको यहाँ साफ तौर पे बोलेंगे। हाँ, हो सकता है कुछ लोग पसंद ना आए, कुछ लोग को नहीं है, बट इनका क्या वो मैं बताता हूँ, इनका जो रोल है बेसिकली वो है ऐसा है कि बिल्कुल जो है वो बताओ और फालतू के चक्रों में मत पड़ो। घुमा फिरा के बातें करने का कोई शौक नहीं है, डायरेक्टली बोलते हैं कि इन्हें ये प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है वो बताते हैं, फैक्ट देते हैं और अपनी बातों को सामने रखते हैं। अब यहाँ बीजिंग चाहता है कि जो वॉशिंगटन है ये कहीं ना कहीं लिफ्ट करे टैरिफ्स को इम्पोज बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने 2019 में जो यहाँ पे टैरिफ पे यहाँ पे इम्पोज करे थे, उसको लेकर इन्होंने कहा। और ये बोलते हैं कि यहाँ पे इंक्रीज होगा रेस्ट्रिक्शंस ऑन चाइनीज एक्सेस टू प्रोसेसर जो चिप्स हैं उन पे, और जो अलग अलग यहाँ पे यूएस टेक्नोलॉजी है उनको भी यहाँ पे एक्सेस मिले, क्योंकि अभी क्या किया चाइना ने, बेसिकली बंद हो गया था, चाइना का यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे काफ़ी सारे, उसको इन्होंने बंद किया। बिडेन यहाँ पे आप कह सकते हैं लेफ्ट करते हैं मोस्ट ऑफ दोज इन प्लेस, और ऐड करते हैं काफ़ी सारे कर्ब्स ऑन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी दैट अमेरिकन ऑफिशियल्स ने कहा कि वो कहीं ना कहीं यूज़ किए जाते हैं फॉर वेपन डेवलपमेंट। तो इसको उन्होंने यहाँ पे बात रखी अपनी। ओके, मतलब कि अगर मैं बताऊं बेसिकली क्या हुआ था, आपको पता है जैसे कि चाइना पे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे काफ़ी सारे, और उसके बाद यहाँ पे अब बिडेन साहब जो है हमारे, ओके, उन्होंने इनकी तरफ से बात आती है समझ में हमें, और ये बातें हमें देखने को मिली बेसिकली। अब सी जो गवर्नमेंट है ये स्टेप अप करती है एफर्ट्स टू इंटिमिडेट द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ ताइवानीज प्रेसिडेंट जो यहाँ पे हैं साई इंग विन, उनके तरफ से फ्लाइंग फाइटर प्लेन्स, ओके, और आइलैंड को लेके फायर की काफ़ी सारी मिसाइल्स। आपको पता है कि अभी काफ़ी सारे ये बीच में न्यूज़ में रहा था कि काफ़ी सारी यहाँ पे फायरिंग वगैरह हुई थी। वाशिंगटन ऑन सिक्योरिटी बात करते हैं, क्लाइमेट कॉपरेशन हो गया, काफ़ी सारे अलग अलग इशूज़ हैं उनके बारे में बात करी उन्होंने। यूएस के जो हाउस स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, उनके बारे में बात करी जब उन्होंने यहाँ पे ताइवान को विजिट किया था अगस्त में, अभी अपना सपोर्ट दिखाते हुए गवर्नमेंट उनके सपोर्ट में, ये सारी बातें उन्होंने करी वहाँ पे बेसिकली। ओके, तो अब क्या आपके समझ में आएगा बेसिकली कि आखिर बीजिंग जो है वो क्या बातें करता है और कैसे जो आप कह सकते हैं टॉपिक्स वहाँ पे डिस्कस किए गए थे उस मीटिंग में। अब एक और बोले दोस्तों, डोंट गेट कोविड-19, ये बात एक और आती है G20 में। दोस्तों मैं बताऊं G20 विल ओनली सी सेकंड फॉरेन ट्रिप रही, ओके, और ये आप कह सकते हैं उनकी 2.5 साल में रही जब उनकी गवर्नमेंट एनफोर्स में थी। सीवियर दोस्तों जीरो कोविड की बात आती है स्ट्रेटेजी, और शट डाउन करते हैं काफी सारी सिटीज़ को। मोस्ट ऑफ द विजिटर दोस्तों यहाँ पे आउट ऑफ चाइना को रखते हैं वो लोग। यहाँ बता दूं मैं आपको, जो यहाँ पे मोरेटोरियम ऑफ अटेंडिंग है सितंबर समिट विद पुतिन और सेंट्रल एशियन लीडर, वो यहाँ पे इन्होंने तोड़ी बेसिकली। साथ ही इन्होंने स्क्रिप्ट करा एक डिनर फोटो सेशन आता है जहाँ पे पुतिन और अलग जो हैं वो बिना मास्क के आ रहे थे। तो ये सारी बातें भी उन्होंने वहाँ डिस्कस करी कि ये लोग आप कह सकते हैं कि कोविड-19 का जब टाइम चल रहा था उस टाइम पे भी इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया, मतलब एक तरीके से अपोज किया बेसिकली, और बताया इन्होंने कि क्या क्या प्रॉब्लम इन्होंने भी देखी और क्या प्रॉब्लम जो है वो वहाँ देखने को मिली। तो ये सारी बातें जो है वो वहाँ हमें आप कह सकते हैं देखने को मिली, और इन सब बातों में ही डिस्कशन हुआ वहाँ पे। ये सब लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं डिस्कस कर रहे थे आपस में। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि आखिर ये मीटिंग कैसी हुई, क्या बातें इसमें डिस्कस करी गई थी, क्या चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए और क्यों यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं।
ओके, अगर अभी कोई आपका डाउट है या फिर आप लोग चाहते हैं कि और कोई टॉपिक में मैं वीडियो कवर करूँ तो उसको आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।